ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਸ 1 ਸਥਿਤ ਸੀਐਨਡੀ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਲੌਕ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡਰੋ ਵਾਈਬਰੋ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਲਾਂਟ ਸੌਂਪੀ। ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤ 12 ਤੋਂ 15,000 ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਬਲੌਕ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਲੌਕ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੰਕਰੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। इसके बारे में मैम कंग्रेचुलेशंस। बड़े दिनों से हमें उम्मीद थी कि ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा ऑटोमेटेड। अपने आप देखिए इसमें कितना खूबसूरती से पेवर्स बन रहे हैं, बाकी चीज़ें बन रही हैं। कोई मैनुअल से इसको ऑटोमेटिक करना बहुत मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आभारी हूँ, उनको थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस कि मतलब आपने ये किया। और मार्केट से कितने कम में ये टाइल्स मिलेंगी लोगों को अगर वो ख़रीदना चाहें 1/3 प्राइस पे। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन वे, जिसमें कोई गंद नहीं फैलता, कुछ नहीं, एक तरीके से काम हो रहा है। तो बहुत बधाई है सब चंडीगढ़ के वासियों को। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੋਲਡ ਅਤੇ ਰੈਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ 1.62 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। एक तो मैं पहले जब हम लोग एक पहली विज़िट हुई थी मेरी, अगर आप लोग उस वक्त भी कुछ लोग थे यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि एक तो ये एरिया काफ़ी ख़राब दिख रहा था, तो आज आपने देखा होगा कितना खूबसूरत दिख रहा है। एक तो पहली इम्प्रूवमेंट तो ये है। और उस वक्त जब हमारी विज़िट हुई थी तो इसकी ये सारा मैनुअल प्रोसेस था और सिस्टमेटिकली उसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो इसकी कैपेसिटी नहीं थी। जितना हमारा टोटल सीएनडी वेस्ट डेली जनरेट होता है तो उससे हमारा ये इसकी कैपेसिटी कम थी, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी कि हम पूरे के पूरा जितना भी हमारा मेन कॉन्सेप्ट जैसे क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें क्लीन और ग्रीन सिटी में वेस्ट प्रोसेसिंग पे हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोकस है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड। तो उसमें सीएनडी वेस्ट को पूरी तरह से रिसाइकल मटेरियल को इस्तेमाल करना। हम बाहर से बजरी लाना नहीं चाहते, बाहर से सैंड नहीं लाना चाहते, कर्ब स्टोन कहीं बाहर से नहीं लाना चाहते। जो हमारा वेस्ट सीएनडी जनरेट होता है उससे हम लोग सारी चीज़ें दोबारा से रोड रिपेयर करेंगे। बिल्डिंग में अगर उसका इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे भी यही रिसाइकल्ड मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और कर्ब स्टोन जो लगने हैं वो भी करेंगे। तो हमने इसको वो एक मैनुअल प्लांट में वो पॉसिबल नहीं था, तो उसमें आफ्टर डिस्कशन विद द कमिश्नर एंड द चीफ इंजीनियर वी डिसाइडेड दैट इट नीड टू बी ऑटोमेटेड। इसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। आपने देखा होगा कि अभी पूरा टोटली ऑटोमेटेड है। तो उससे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम टोटली उठा लेते हैं और उठा के उसको रिसाइकल करते हैं। दूसरा ये है कि जो आपने बजरी बाहर से खरीदनी थी, कर्ब स्टोन बाहर से खरीदना था, सैंड आपने बाहर खरीदनी थी, वो आपको खरीदने के, उससे आपका लॉन्ग टर्म में आप सोचिए, इसको कैलकुलेशन किसी को करना चाहिए कि कितना हम पैसा सेव करने वाले हैं। वेस्ट को प्रोसेस करके उसको वेल्थ में, वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम जैसे जनरली लोग बोलते हैं, तो उससे कितना पैसा हम लोग कारपोरेशन का बचाएंगे और पूरा मटेरियल भी रिसाइकिल करेंगे। कारपोरेशन को इससे इनकम भी होगी जिसका फायदा लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, ये जो इनके अगर सरप्लस, एक तो पहली बात हो ये कि जितनी सामान ये जहाँ जनरेट करेंगे, इनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन और कारपोरेशन के जितने काम हैं उसमें हमने एक कंडीशन लगा दी है कि वो पहले यहाँ का अगर मटेरियल अवेलेबल है तो यहीं से लेंगे, बाहर से वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा बाहर से नहीं लेगा। तो वो सारा मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल होगा और जो सरप्लस होगा तो बाहर वाली जनता भी सस्ते दाम पे उसको खरीद सकती है। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਡੀ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਲੌਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।